वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों चैप्टर 15 पे पहुंचे हैं हम, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 के, यानी पैरा एक्ट के। इसका जो चैप्टर 15 है, इसका टाइटल है असिस्टेंस टू अथॉरिटी, यानी किसी भी अथॉरिटी की मावनत करना, एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज कहते हैं किसी चीज़ को खोलना, ठीक है। विसल ब्लोअर वो होता है जो कि किसी भी मसले, किसी बात, किसी जुर्म की इत्तला देता है, उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में आगाही देता है, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। तो इसका जो सेक्शन है 57, दिस इज अबाउट असिस्टेंस टू अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी की मावनत, उसकी मदद करना। All executive authorities and law enforcement agencies of the government, including the Punjab Police and every person, shall act in aid the authority and render all possible assistance as may be required by the authority. यहाँ पे authority से मुराद है पेरा authority, ठीक है, or any of its member, including in charge of the enforcement station and enforcement squad, in discharging their duties under this act. यानी हुकूमत के तमाम इंतज़ामी इदारे और क़ानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल पंजाब पुलिस और हर शख्स अथॉरिटी की मदद में ताउन करेगा, और अथॉरिटी या इसके रुकन बशमूल नफाज स्टेशन और नफाज स्क्वाड के इंचार्ज को इसके फ़राइज़ अंजाम देने में मुमकिना मुआवनत यानी मदद फराहम करेगा। सेक्शन 58 इज़ अबाउट विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, यानी इतला दहिंदा के इंकशाफ करना, डिस्क्लोज करना, खोलना, आश्कार करना, वाज़े करना। Any person making any whistleblower disclosure shall make a personal declaration stating that he reasonably believes that the information disclosed by him and the allegations contained therein are true to the best of his knowledge and belief and are not disclosed for any personal reasons। यानी कोई भी शख्स जो इतला दहिंदा की हैसियत से कोई इंकशाफ करे, मतलब कोई किसी को कानून नाफिज करने वाले इदारे को आके कोई बात बताए, कोई किसी के बारे में कोई किसी जुर्म की बाबत इतला दे, तो इसे ज़ाती बयान देना होगा कि वो मुनासिब तौर पर यकीन रखता है कि इसकी तरफ से दी गई फराहम की गई मालूमात और इल्ज़ामात इसके इल्म और यकीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ये इंकशाफ ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि कौमी मफाद के लिए है। Every whistleblower disclosure shall be made in writing or electronic form to the authority or board or hearing officer or sub-division enforcement officer or enforcement officer in such manner and accompanied by such supporting documents or other material as may be prescribed। यानी हर इत्तला दहिंदा का इंकशाफ तहरीरी या इलेक्ट्रॉनिक सूरत में अथॉरिटी, बोर्ड, समात अफसर, सब डिवीज़न नफाजी अफसर या नफाजी अफसर को फ़राहम किया जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा किसी के बारे में कोई शिकायत लेके आता है तो उसको इस तरह से उसका तहरीरी या इलेक्ट्रॉनिक बयान लिया जाएगा, जैसा कि मुकर्रर किया गया हो, जिसके अंदर ज़रूरी दस्तावेज़ात या दीगर मवाद भी हों। नो एक्शन मे बी टेकन ऑन विसल ब्लोअर्स डिस्क्लोजर if the disclosure does not indicate the identity of the whistleblower, or if the identity of the whistleblower is found to be incorrect or false on verification। यानी अगर इत्तला दहिंदा की शनाख्त ज़ाहिर ना की गई हो या जांच के दौरान शनाख्त गलत या फर्जी पाई जाए तो इस इत्तला पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। The whistleblower disclosure received under subsection 2 shall be referred to the hearing officer, who shall make an assessment of the information contained in the disclosure and verify the same to the extent as may be practicably possible in such manner as may be prescribed। यानी सब सेक्शन 2 के तहत मौसूल हुए इतला दहिंदा के इंकशाफ को समात अफसर के पास पहुंचाया जाएगा, जो मालूमात का जायज़ा लेगा और जितना मुमकिन हो उसे जांचा जाएगा। Upon assessment and verification under subsection 4, or if hearing officer is of the view that the whistleblower disclosure warrants further probe, inquiry or investigation, he shall refer it to the subdivisional enforcement officer not later than 24 hours from such assessment and verification for further action। यानी सब सेक्शन 4 के मुताबिक जायज़ा और तस्दीक के बाद अगर समात अफसर को लगे कि इत्तला दहिंदा का इंकशाफ मज़ीद तहकीकात का मुतकाज़ी होना मतलब उसकी ज़रूरत है, तो वो इसे 24 घंटों के अंदर अंदर मज़ीद कार्रवाई के लिए सब डिविजनल
नफाजी ऑफिसर या SDEO के हवाले कर देगा। इस सेक्शन का खुलासा यह है कि तमाम सरकारी इदारे अथॉरिटी की मामनत करेंगे, इतला दहिंदा की मालूमात ज़ाती बयान के साथ मौसूल होंगी और शिनाख्त के बगैर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, इतला दहिंदा की मालूमात उसके ज़ाती बयान के साथ मौसूल होंगी और समात अफसर मालूमात की जांच करेगा और ज़रूरत पर मज़ीद तहकीकात का हुक्म देगा कि भाई ये जो बंदा किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया है कि वो बंदा जुर्म कर रहा है, क्या वो सच है या नहीं है, क्या ये बंदा किस मकसद के लिए उस बंदे की शिकायत लेके आया है, क्या इसका कोई ज़ाती मफाद है या फिर वाकई है। दोस्तों सेक्शन 59 के अंदर रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, यानी इनाम और सज़ा से मुताल्लिक। इफ़ एनी वायलेशन और ऑफेंस इज सक्सेसफुली डिटेक्टेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द whistleblower disclosure, the person who made the whistleblower disclosure may be paid a reward from the fund as may be prescribed and may be issued a certificate of appreciation by the authority। मतलब अगर किसी खिलाफ वर्जी या जुर्म की कामयाबी से इंकिशाफ ऑर्डर के तहत अथॉरिटी की जानब से विसल ब्लोअर की इतला के नतीजे में होता है तो वो शख्स इसने विसल ब्लोअर इतला दी है इसे मुतय्यन करदा फ़ंड से इनाम दिया जा सकता है या अथॉरिटी की जानब से तारीफ़ी सनद जारी की जा सकती है। मतलब अगर किसी ने कोई कंप्लेन की है, कोई शिकायत की है, तो अगर तो वो पहले बात तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर उसने सही इतला दी है तो अगर कोई इस तरह से जुर्म पकड़ा जाता है तो उसको इनाम दिया जाएगा या तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ़ मोर देन वन पर्सन made the whistleblower disclosure for the same violation or offense, the reward shall be equitably distributed among such persons based on their respective contribution as determined and deemed fit by the authority। यानी शर्त ये आयद है कि अगर एक से ज़्यादा अफराद ने एक ही खिलाफ वर्जी या जुर्म के लिए विसल ब्लोअर इतला दी है तो इनाम को इन अफराद के हिस्से के मुताबिक जो अथॉरिटी की जानिब से मुनासिब समझा जाएगा बराबर तकसीम किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो रिवॉर्ड फॉर एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शेल बी परमिटेड इफ, यानी इसके अलावा ये कि किसी भी विसल ब्लोअर और इतला के लिए इनाम इस सूरत में नहीं दिया जाएगा अगर क्या क्या होगा, द डिस्क्लोजर is of no value, information in the whistleblower disclosure is already within the knowledge of the authority or board of or employee। जो उसने इतला दी है, जो उसने जुर्म की बाबत बताया है, अगर वो ऑलरेडी ही अथॉरिटी जानती है फिर भी उसे इनाम नहीं दिया जाएगा। द इन्फॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, नो कलेक्शन और रिकवरी इज मेड फ्रॉम द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। इसके अंदर उसने ये बताया कि इन सूरतों में विसल ब्लोअर के लिए इनाम नहीं दिया जाएगा अगर तो इतला बेफ़ायदा हो, वो मालूमात जो विसल ब्लोअर इतला में हैं पहले ही अथॉरिटी या बोर्ड के इल्म में हो, वो मालूमात अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा हों, पहले ही अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा हों, या विसल ब्लोअर इतला से कोई वसूली या बाजियाबी ना हो। मतलब अगर उसने इतला दी है उससे कोई वसूली या बाजियाबी नहीं है तो भी उसको कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मीन्स अ नेचुरल पर्सन। इस सेक्शन के मकसद के लिए वो शख्स विसल ब्लोअर इतला देता है जो कुदरती शख्स होगा, और यहाँ पे कुदरती शख्स से मुराद ये है कि वो सरकारी मुलाजिम ना हो, वो कोई एंटिटी ना हो, वो कोई आम इंसान हो। अ पर्सन हु इज़ फाउंड टू हैव मेड अ फॉल्स, फ्रिवलस और vexatious whistleblower disclosure subject to being provided an opportunity of being heard shall be liable to imprisonment which may extend up to 1 year or with fine which may extend up to rupees 100,000 or both। जो शख्स झूठी, बेमानी या तकलीफ द विसल ब्लोअर इतला देगा इसे सज़ा के तौर पर 1 साल या 1 लाख रुपए या दोनों जुर्माने हो सकते हैं, दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 60 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। The identity of person making the whistleblower disclosure not being false, frivolous or vexatious disclosure shall not be disclosed even after the conclusion of the proceedings except with the written consent of such person, and any unauthorized disclosure of the identity of such person shall attract fine or penalty as may be prescribed। यानी इसके अंदर बताया गया है कि विसल ब्लोअर इतला देने वाले शख्स का तहफ़्फ़ुज़ भी जो अथॉरिटी है उस पर लाजिम है। विसल ब्लोअर और इतला देने वाले शख्स की शनाख्त बशर्ते के इतला झूठी, बेमानी या तकलीफ दह ना हो, कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद भी इसकी तहरीरी रजामंदी के बगैर ज़ाहिर नहीं की जाएगी, और ऐसी शनाख्त का गैर मुजाज इंकिशाफ जुर्माना या सज़ा के काबिल होगा जो मुकर्रर की जाएगी। मतलब
भाई जिस बंदे ने इतला दी है उसका कभी भी नाम पुलिस वाले या पेरा वाले कभी भी किसी को नहीं देंगे, और अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो ऐसे बंदे को जो इसका नाम बाहर निकालेगा, बताएगा कि फलां बंदे ने आपके खिलाफ शिकायत दी थी, किसी के खिलाफ शिकायत दी थी, उसको जुर्माना या सज़ा दोनों हो सकती हैं. On the direction of the authority board or of his own motion, the hearing officer may, in consultation with the person making the whistleblower disclosure, take any measure for the protection of such person and for such duration and in such manner as may be prescribed. यानी अथॉरिटी बोर्ड की हिदायत पर या अपने इख्तियारात से हेयरिंग अफसर विसल ब्लोवर इतला देने वाले शख्स से मशवरा करके इस शख्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी तदबीर अख्तियार कर सकती है ऐसी मुद्दत और तरीक़े से जो मुकर्रर की गई हो. मतलब भाई ऐसे बंदे की हिफाजत, अगर किसी बंदे ने किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत की है और दूसरा बंदा अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटी टू सेव दैट पर्सन एज वेल. दोस्तों जो सेक्शन 61 है 61 इज़ अबाउट द पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़, यानी अवाम का अथॉरिटी और मुलाजमीन की मावनत करने के बारे में है. सेक्शन 61 ऑफ दिस पैरा एक्ट. एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन whom an employee is empowered to arrest and detained and preventing a breach of any of the provisions of the act and scheduled laws. मतलब हर शख्स पर लाजिम होगा कि वो अथॉरिटी और इसके मुलाजमीन की मदद करे. कब जब किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करे या रोके जिसे मुलाजिम गिरफ्तार और हिरासत में लेने का इख्तियार रखता हो. ऑर्डर और शेड्यूल के दूसरा ये कि ऑर्डर और शेड्यूल कवानीन की किसी भी दफ़ा की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए एवरी पर्सन असिस्ट करेगा अथॉरिटी को और उसके एम्प्लॉय को. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लीगली कोई मतलब इस कानून के तहत क्राइम कमिट कर रहा होगा. सेक्शन 62 यानी 62 इज़ अबाउट पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायरिंग एनफोर्समेंट बाय द अथॉरिटी, यानी अवाम का उन जराइम की इतला देना जो अथॉरिटी के नफाज की ज़रूरत रखते हैं. Every person aware of the commission or of the intention of any other person to commit any act which is an offence under the act or scheduled laws shall forthwith give such information to the nearest enforcement station or any employee of the authority. यानी हर शख्स जो किसी जुर्म के इर्तिकाब या किसी दूसरे शख्स की किसी ऐसे अमल के इरादे से आगाह हो जो ऑर्डर या शेड्यूल कवानीन के तहत जुर्म हो, फ़ौरन ऐसी मालूमात नज़दीकी नफाज स्टेशन या अथॉरिटी के किसी मुलाजिम को देगा. आई होप कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. इट्स वेरी सिंपल वन. विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ सब सेक्शन 1, अ पर्सन इन द एरिया ऑफ दिस his residence or work as the case may be shall give the following information to the nearest enforcement station or any employee of the authority. यानी ज़ेली दफ़ा एक की आम हसीयत को मुतासर किए बगैर अपना रिहायशी या काम का इलाका हो, अगर कोई इंसान कोई किसी किस्म का जुर्म देखेगा तो वो शख्स नज़दीकी नफाज स्टेशन या अथॉरिटी के किसी मुलाजम को दर्ज झेल मालूमात फराहम करेगा. कौन कौन सी मालूमात? द परमानेंट और टेम्प्रेरी रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफेंडर अंडर द एक्ट ऑफ शेड्यूल लॉज, यानी ऑर्डर या शेड्यूल कवानीन के तहत किसी जुर्म का मुस्तकिल या आर्जी अगर कोई बंदा उसको पता चलेगा कि ये बंदा मुजरिम है, उसकी रिहाइश के बारे में बताएगा. एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द or the safety of the state property requiring enforcement under the act and schedule laws and any other matter as may be notified by the authority. मतलब ऑर्डर या शेड्यूल कवानीन के तहत किसी मुजरिम का मुस्तकिल या आर्जी बताएगा और जो है रिहाइश बताएगा. ठीक है, ऐसी कोई बात जो सामान व खदमात बशमूल ज़रूरी अशिया की बहाली या रियासती इमलाक की हिफाजत पर असरअंदाज हो और नफाज की ज़रूरत हो उस बारे में बताएगा वो, या कोई और बात जो अथॉरिटी की जानिब से इत्तला दी जाए कि भाई अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि अगर कोई आपको अफ़गानी यहाँ नज़र आता है, अफ़गानी भाई, तो आप बताएंगे. तो एवरी वन इज़ बाउंड टू लेट नो द अथॉरिटी अबाउट दैट अफ़गानी इफ़ एनी वन फाउंड इन द स्ट्रीट और एनीवेयर एल्स. तो दोस्तों इस चैप्टर के आखिरी जो सेक्शन इट इज़ 63 सेक्शन एंड लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट. इट इज़ अबाउट दैट द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशियल्स of each village, they or moza as case may be appointed
under any law for the time being enforced shall assist the authority and its employees with all means and shall provide required information to them। यानी मुकामी सरपंच और चौकीदारों की मामनत के बारे में है ये 63वां सेक्शन कि हर गांव दे या मुरब्बा के मुकामी सरपंच चौकीदार और दीगर गांव के अहलकार जो किसी नाफिजुल अमल कानून के तहत मुकर्रर किए गए हों अथॉरिटी और इसके मुलाजमीन की हर मुमकिन मदद करेंगे और ज़रूरी मालूमात फराहम करेंगे। The local headman, chowkidar and other village officials of each village, they or moza appointed under any law for the time being enforced shall report in writing all offences under the act or the scheduled laws to the nearest enforcement station at the earliest। यानी हर गांव दे मुरब्बा के मुकामी सरपंच चौकीदार और दीगर अहलकार जो नाफिजुल अमल कानून के तहत मुकर्रर हों जिनको मुकर्रर किया गया हो ऑर्डर या शेड्यूल कवानीन के तहत तमाम जुराइम को जो भी उनके इलाके में उनके एरिया में हो रहे होंगे तहरीरी तौर पर जल्द अज जल्द नज़दीकी नफाज स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे।